Good morning, student. This is Priyanka Yadav from RVS Polytechnic College, बिचपुरी, आगरा. आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर के यूनिट फर्स्ट के 5th लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें SCR ट्रिगरिंग मेथड्स के बारे में स्टडी किया जाएगा. जैसा कि आपको पता ही है, क्लास बाइलिंगुअल रहेगा और यह वीडियो आपको प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा. टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. उसका स्ट्रक्चर, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम हाई पावर एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं. मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ. जैसे कि यहाँ पे है आपका SCR एक मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है. थायरिस्टर फैमिली का एक फास्ट स्विचिंग एक्शन, स्मॉल साइज एंड हाई वोल्टेज करंट रेटिंग वाला डिवाइस है, जो बेसिकली आपको कंट्रोलिंग जो फील्ड है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. यह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. यहाँ सिलिकॉन यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न था आपका इसकी थर्मल एंड पावर स्टेबिलिटीज़. एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द जर्मेनियम हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका लीकेज करंट काफ़ी कम होता है. अगर हम लॉसेस के रिगार्डिंग भी बात करें तो इसमें आपके जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में अगर जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस सिलिकॉन से बनाई जाती है तो उसमें लॉसेस आपके कम इंट्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर, दैट इज़ ये है आपका PNP स्कीमेटिक डायग्राम, दैट इज़ PN डिवाइस विद अ गेट, एनोड एंड कैथोड टर्मिनल. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये 4 लेयर 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन डिवाइस है, एंड इट्स द सिंबल ऑफ SCR. नाउ द ट्रिगरिंग मैथड्स ऑफ SCR. ट्रिगरिंग का मतलब होता है आपका बेसिकली, अगर हम किसी भी रिस्पेक्ट में बात करें, ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाना ट्रिगरिंग कहलाता है. अगर SCR के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, जो कि है ऑफ स्टेट, से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में लाना, जो है आपकी ऑन स्टेट. तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में लाना क्या कहलाता है? ट्रिगरिंग कहलाता है. ठीक है, आपके SCR के 5 मेथड्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, सेकेंड है आपकी थर्मल टेम्परेचर ट्रिगरिंग, थर्ड है आपका रेडिएशन और लाइट ट्रिगरिंग, थर्ड है आपका dV/dt ट्रिगरिंग, रेट चेंज ऑफ द वोल्टेज ट्रिगरिंग जिसे बोलते हैं, एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी गेट ट्रिगरिंग. चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. इस मोड में बेसिकली हम कुछ एडिशनल वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड. जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी डिवाइस है, यहाँ गेट ओपन है, आपका एनोड पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज. इस केस में आपका जो एनोड करंट होती है वो लैच करंट से ज़्यादा होनी चाहिए, लैचिंग करंट से ज़्यादा होनी चाहिए, जो आपको थायरिस्टर को ऑन करने के लिए ज़रूरत होती है, के लिए नेसेसरी कंडीशन है. दूसरी नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपका जो वोल्टेज है वो आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज, जिस पर आपका SCR टर्न ऑन हो जाता है, दैट इज़ अ ब्रेक ओवर वोल्टेज, उससे आपका जो फॉरवर्ड जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. और गेट हमने ओपन किया हुआ है तो हमने IG को क्या कर रखा है? 0 कर रखा है. अब कंडीशन समझ लें फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग का मीनिंग क्या होता है. इनिशियली हमारा वोल्टेज, जैसे आपने बोला, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में, हमने जो एनोड है उसको पॉजिटिव वोल्टेज दे रखा है और कैथोड को क्या दे रखा है? नेगेटिव वोल्टेज. फाइन. इस केस में कंडीशन क्या होती है? J1 जो जंक्शन होता है, J1 जंक्शन क्या होता है आपका? फॉरवर्ड, J2 रिवर्स एंड J3 इज़ फॉरवर्ड. तो इस केस में कंडीशन आप देख रहे हो कि जब भी कोई भी कंडीशन फॉरवर्ड होती है तो उस केस में वो जंक्शन कैसे बिहेव करेगा? एज शॉर्ट सर्किट, एज शॉर्ट सर्किट.
फाइन। कैसे बिहेव कर रहा है? शॉर्ट सर्किट। ये कैसे बिहेव कर रहा है? शॉर्ट सर्किट। बट जंक्शन J2 क्या है आपका? रिवर्स बायस है, तो वो बिहेव कैसे कर रहा है? एज ओपन सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहे हैं दोनों, और ये कैसे वर्क कर रहे हैं? ओपन सर्किट। और ये J2 जंक्शन कैसे वर्क कर रहा है आपका? ओपन सर्किट की तरह। अब इस केस में कंडीशन क्या होती है आपकी कि जैसे ही आपने वोल्टेज को और बढ़ाया, ब्रेक ओवर वोल्टेज से जैसे ही आपने इसको इंक्रीज़ किया, तो इस केस में आपका जो डिप्लीशन ब्रेड्थ होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कि ये आपकी सिंपल, अगर हम बात करें इस केस में, अगर हम बात करें J2 जंक्शन में, आपका जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो एवलांच ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, और वो एवलांच ब्रेकडाउन स्टार्ट होने के साथ आपका जंक्शन J2 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और आपका SCR क्या हो जाएगा? कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस स्टेज पे देखते हैं यहाँ से, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से जैसे ही आपकी कंडीशन क्या होती है, आपका वोल्टेज इंक्रीज़ किया जाता है, तो वैसे ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से ऐसे करके स्विच होके कहाँ पहुँच जाती है? इस स्टेट में। ठीक है, तो ये कब होता है आपका कंडीशन? जब आपने वोल्टेज, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से क्या किया? ज़्यादा रखा। लेकिन ये कंडीशन, ये जो ट्रिगरिंग है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि आप जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, देन उस केस में एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपकी जो डिवाइस होती है वो क्या हो जाती है? बर्न आउट हो जाती है। आपकी डिवाइस क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। तो हमें ये ट्रिगरिंग हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपकी थर्मल ट्रिगरिंग। थर्मल ट्रिगरिंग बेसिकली आपका फॉरवर्ड वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं उसी से रिलेटेड है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग की आप कह सकते हो कंडीशन से रिलेटेड है। इसमें आपका वोल्टेज जो है वो 0 से ज़्यादा होता रखा जाता है। गेट एज़ यूजुअल ओपन है। यहाँ पे बारी की बात की जाती है इसके J2 जंक्शन के ओपन होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जंक्शन J2 क्या है? रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पे बहुत स्मॉल लीकेज ऑफ द करंट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर। अब क्या कंडीशन है? आपने जैसे ही इसको थोड़ा सा बढ़ाया, तो उस केस में क्या कंडीशन है? आपकी रिवर्स लीकेज करंट बढ़ेगी, और रिवर्स लीकेज करंट जब जब बढ़ती है तो जंक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ती है, और आपका जो SCR है वो कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन वही है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होने से अगेन ये क्या होगा? डिवाइस डैमेज होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए हम इस ट्रिगरिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। देखिए यहाँ लिखा हुआ देयर ब्रेथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर SCR डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द जंक्शन टेम्परेचर। जैसे जैसे जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, आपका डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और डिप्लीशन विड्थ कम होगी, दैट मीन्स आपके जो करियर्स हैं वो आपके फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम वन साइड टू अनदर जंक्शन, अनदर साइड ऑफ द जंक्शन। उस केस में आपका करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बाय इंक्रीजिंग द जंक्शन टेम्परेचर द रिवर्स बायस जंक्शन कोलैप्स एंड दस द डिवाइस स्टार्ट कंडक्ट्स। तो आपका कंडीशन ये है कि जंक्शन क्या हो जाएगा? एक स्टेज पे आके ख़त्म हो जाए, एक स्टेज पे आकर जंक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, और आपकी डिवाइस कंडक्ट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, दिस इज़ योर कंडीशन। ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि आपका टेम्परेचर आपका वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स एनोड कैथोड के रिस्पेक्ट में मोर पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी रेडिएशन ट्रिगरिंग और द लाइट ट्रिगरिंग। ये बेसिकली आपका एल लास्कर, दैट मीन्स लाइट एक्टिवेटेड SCR में यूज़ किए जाती है ये वाली ट्रिगरिंग। इस ट्रिगरिंग में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका LASCR, दैट इज़ लास्कर, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए। तो इस केस में क्या होता है, एक गेट की जगह एक विंडो बनाई जाती है, जिसमें हम लाइट को इंजेक्ट करके
आपके जो करियर्स होते हैं उनका इंजेक्शन किया जाता है। जब जब लाइट का इंजेक्शन इस विंडो पे किया जाता है, अगेन कंडीशन आप पहले देख लीजिएगा, कंडीशन वही है कि आपका एनोड इज़ मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। अगर हम इस रिस्पेक्ट में देखें, गेट एज यूजल ओपन रहेगा इसमें, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो पी साइड में जो विंडो आपकी बनी हुई है उसमें हम लाइट को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, फोटोन को इंजेक्ट करते हैं। जब जब फोटोन इंजेक्ट किए जाते हैं तो आपके EHP क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, आपके पी साइड में इकट्ठे होते जाते हैं, और आपके जो जंक्शन के जो J2 जंक्शन है उसके पास जो करियर्स होते हैं उनसे क्या हो जाते हैं, वो रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपके पॉजिटिव है नेगेटिव आयंस अगर हम बोलें आपके बने हुए हैं, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, एक सेकेंड, इस केस में आपका क्या है, आपके मोर करियर्स J2 जंक्शन के अगर मैं रिगार्डिंग बोलूँ, ये आपकी यहाँ पे जो करियर्स क्रिएट हो रहे हैं आपके, अगर मैं बात करती हूँ तो ये है नेगेटिव इमोबाइल आयंस और ये है आपके पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, किस साइड में, एन में, और ये हो गया पी में। अब पी में हमने क्या बना रखी है, विंडो बना रखी है, यहाँ से हमने अपनी लाइट दिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या दी, अपनी लाइट दी। अब लाइट ने फोटोन क्रिएट किए, मीन्स ये चार्ज करियर्स क्रिएट किए, और वो चार्ज करियर्स यहाँ पे क्या हो गए, बहुत ज़्यादा इंजेक्ट हो गए। बहुत ज़्यादा इंजेक्ट होने की वजह से वो क्या करेंगे, इस जंक्शन को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, मीन्स इस रिकम्बाइन होंगे और इस जंक्शन को क्या कर देंगे, क्रॉस पहुँच करके इधर आ जाएंगे और यहाँ के करियर इधर आ जाएंगे। दैट मीन्स जो डिप्लीशन ब्रेड्थ है, अगर हम इस केस में बोलें, सॉरी, आपका जो डिप्लीशन ब्रेड्थ है वो इस केस में क्या हो जाएगा, उसकी डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डिप्लीशन विड्थ पहले ज़्यादा थी, अब वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल माइन्यूट, या मैं बोलूँ एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, और आपके करियर्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, एनोड टू कैथोड स्टार्ट हो जाएगा। और एनोड टू कैथोड स्टार्ट होने की वजह से, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपका होल का मूवमेंट स्टार्ट होगा, और उस केस में आपका करंट का फ्लो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन इस केस में आपका अगेन कंडीशन क्या है, आपका मूवमेंट ऑफ द चार्ज आपका फ्लो करेगा और आपकी करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका लाइट ट्रिगरिंग, जो बेसिकली अगर हम आप देख रहे हैं ये कहाँ यूज़ होता है, आपका HVDC जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं उसमें आपका हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी dV/dt ट्रिगरिंग। इस वाली ट्रिगरिंग में आपको सेम कंडीशन है कि आपका जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में ही रखा जाता है, और इस केस की कंडीशन क्या होती है वो देख लीजिएगा। गेट ओपन है एज़ यूजुअल, आपका वो एनोड इज़ मोर पॉजिटिव दैन द कैथोड, एंड IJ करंट 0 क्योंकि गेट इज़ ओपन। इस केस में क्या होता है, आपके जंक्शन में मैंने अभी बताया आपको कि इस तरीके से इमोबाइल आयंस होते हैं, इस साइड क्या है, N है और इस साइड क्या है, P है, ये है आपका J2 जंक्शन। इस केस की कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्योंकि N क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मोर पॉजिटिव, ये क्या कंडीशन हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। P क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस बन जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, और ये जंक्शन ये कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक योर कैपेसिटर, ये कैसे वर्क करेगा, कैपेसिटर की वजह से तरह से, और जब जब वो कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेगा देन उस केस में आपका कैपेसिटेंस की वजह से आपका एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बनता है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से आपकी एक चार्जिंग करंट किसके अक्रॉस हो जाती है, कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो करने लगती है, और उस केस में कंडीशन क्या होती है, चार्जिंग करंट का इक्वेशन क्या है आपका, दिस वन, I इज़ इक्वल टू C dV/dt। तो अगर आप
जो एनोड वोल्टेज हमने जो लगा रखा है यहाँ पे, अगर हम उसको बढ़ा देंगे, उसकी रेट को बढ़ा देंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, और उसके जो आपका जो वोल्टेज है आपका, उसकी जो रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और उस केस में क्या होगी, चार्जिंग करंट बढ़ जाएगी, और चार्जिंग करंट रिस्पॉन्सिबल होगी एनोड करंट के फ्लो को बढ़ाने के लिए, या मैं बोलूँ आपके चार्ज को बढ़ाने के लिए। और उस केस में अगेन कंडीशन क्या होगा, आपका एनोड टू कैथोड जो करंट है उसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है, आपका यहाँ पे क्या बना, एक कैपेसिटर बना, कैपेसिटर में एक क्या होती है, आपकी एक चार्जिंग करंट होती है, जिसका इक्वेशन होता है आपका I इज़ इक्वल टू CdV/dt। और इस केस में क्या कंडीशन होगी, जब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, जो वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर रखा है, उस केस में आपका ये रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये रेट बढ़ने के साथ आपकी चार्जिंग करंट बढ़ जाएगी, और चार्जिंग करंट बढ़ने से आपकी जो एनोड करंट है, एनोड टू कैथोड करंट, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज द चार्ज कैरियर्स आर मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड टू कैथोड, एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर ट्रिगरिंग्स। कंडीशन क्या है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड SCR ट्रिगरिंग अप्लाइंग अ पॉजिटिव वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड द कैथोड कैन टर्न ऑन द फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर। कहने का मीनिंग ये है कि आपको अब गेट पर क्या देना है, एक पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करना है, जो आपके फॉरवर्ड बायस्ड थायरिस्टर को ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इस केस में क्या, व्हेन पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट अ गेट टर्मिनल, चार्ज कैरियर्स आर इंजेक्टेड इन द inner P layer, and thereby reducing the depletion layer thickness. As the applied voltage increases, the current injection increases. Therefore, the voltage at the forward breakover voltage decreases. कंडीशन क्या है, एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। इस केस में क्या है, आपका गेट क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया, गेट क्या हो गया आपका, क्लोज, ठीक है। एक पॉजिटिव पोलैरिटी हमने अप्लाई कर रखी है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो आपका वोल्टेज है वो आपका, इस केस में हमने एक रिक्वायर्ड एक मिनिमम वोल्टेज हमने प्रोवाइड कर दिया, ब्रेक ओवर वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया था, लेकिन जब ब्रेक ओवर वोल्टेज पे SCR टर्न ऑन हो रहा था, उस टाइम करंट क्या थी हमारी, ज़ीरो थी। आप ये देखिए यहाँ पे करंट क्या है आपकी, जब भी ब्रेक ओवर वोल्टेज पे करंट क्या है आपकी, ज़ीरो है, ठीक है। अब इसी ब्रेक ओवर वोल्टेज से अगर हम वोल्टेज को ना बढ़ाएं, और हमने क्या कर दिया, गेट ओपन कर दिया, पॉजिटिव गेट पल्स अप्लाई की, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, यहाँ से जो चार्ज कैरियर्स हैं वो P में क्या होंगे, इंजेक्ट होंगे, P इज़ मोर पॉजिटिव, फाइन। और ये आपका क्या है, इसमें ऑलरेडी क्या है, N चार्ज कैरियर्स हैं। ये चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पे भी P में क्या है, जो होल इंजेक्ट किए गए हैं वो भी क्या है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वो क्या करेंगे आपका, यहाँ देखिए एक बार बता देती हूँ, ये देखिए, जैसे कि यहाँ से ये एक गेट है यहाँ पे लगाया हमने, जिसको हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव, ठीक है। ये है आपका कैथोड। इस केस में क्या कंडीशन, यहाँ पे जब ये P जो वो आपके कैरियर्स हैं, जब इस P साइड में इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ये N है और ये P है, ये जंक्शन क्या है, J2 है, इस J2 जंक्शन में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ इस साइड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कहूँ कि जो कैरियर्स हैं, वो होल से क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, और जैसे ही वो रिकम्बाइन होंगे और आपकी डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, यहाँ जब चार्ज कैरियर्स ही नहीं रहेंगे, मोबाइल आयंस ही नहीं रहेंगे, तो डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे डिप्लीशन विड्थ कम हो जाएगी, तो आपका जो कैरियर्स हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो मूवमेंट स्टार्ट होगा, आपका करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और इसी केस में जैसे जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आपने
करंट बढ़ाया, गेट करंट बढ़ाया, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या हो गया आपका, कम हो गया। दैट मीन्स कि फॉरवर्ड वोल्टेज आपको क्या चाहिए, कम चाहिए। फिर आपने गेट करंट बढ़ाया तो फॉरवर्ड वोल्टेज और कम चाहिए। दैट मीन्स कि गेट करंट बढ़ाने की वजह से आपको जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। देख रहे हो आप यहाँ पे, जैसे जैसे आपकी गेट करंट बढ़ेगी, इंजेक्शन ऑफ द करियर्स बढ़ेगा, और करियर्स बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज बहुत ही कम वोल्टेज पर ही, बहुत ही कम वोल्टेज पर ही आपकी करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। तो गेट ट्रिगरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गेट ट्रिगरिंग में क्या हो रहा है आपका, जैसे ही आप गेट पे पल्स प्रोवाइड करते हो, पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, तो एक करियर्स आर इंजेक्टेड इनटू द इनर पी लेयर, और इनर पी लेयर में जैसे ही आपके करियर इंजेक्ट किए जाते हैं तो आपकी डिप्लीशन ब्रेथ जो थी यहाँ पे वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और डिप्लीशन में जैसी कम हो जाएगी, आपके जो करियर्स हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और आपका मूवमेंट के साथ आपकी करंट का फ्लो एनोड टू कैथोड स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है। और आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।